हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम सिंगोनियम इस पौधे के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सिंगोनियम के इस पौधे का साइंटिफिक नेम सिंगोनियम पोडोफिलम है, जिसे कॉमनली व्हाइट बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। वैसे तो सिंगोनियम की कई रंगीन किस्में हैं, लेकिन ज़्यादातर सभी किस्मों में यह व्हाइट बटरफ्लाई प्रजाति दुनिया भर के बाग प्रेमियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस्म है और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से इस पौधे ने लंदन के रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार जीता है। दोस्तों, मूल रूप से नेटिवली यह पौधे मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के मूल निवासी है, जिसमें मेक्सिको, इक्वेडोर, ब्राज़ील और बोलिविया का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। अमेरिका के वर्षावनों में यह प्रजाति जमीन पर रेंगने के साथ साथ पेड़ों पर क्लाइंबिंग करती हुई प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। अरेसी परिवार में इनकी लगभग 16 प्रजातियां पाई जाती है। सिंगोनियम की यह व्हाइट बटरफ्लाई प्रजाति ज़्यादातर सबसे पॉपुलर इंडोर हाउस प्लांट है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कॉमनली इस पौधे को व्हाइट बटरफ्लाई, एरोहेड प्लांट, एरोहेड वाइन, एरोहेड फिलोडेंड्रॉन, नेप्थाइटिस, अफ्रीकन एवरग्रीन, अमेरिकन एवरग्रीन, गूज फुट ऐसे नामों से जानते हैं। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार जिस आकार से इन पत्तियों की सिमिलैरिटी दिखती है, वैसे कॉमन नेम इस पौधे को दिए गए हैं। दोस्तों, इस सिंगोनियम के पौधे को दुनिया भर के बाग प्रेमियों द्वारा डेकोरेटिव पर्पज में इनकी सुंदर फॉलिएज के कारण ग्रो किया जाता है। शुरुआती रूप में या फिर किशोरावस्था में यह पत्तियां हार्ट शेप में दिखाई देती है। जैसे जैसे यह पत्तियां परिपक्वता की तरफ बढ़ती है तो एरो शेप में डेवलप होने लगती है, इसलिए इसे एरोहेड प्लांट कहते हैं। लैटिन भाषा में पोडोफिलियम का अर्थ होता है पैर। बत्तख या डक्स के पैरों जैसे इन पत्तियों की बनावट होने के कारण इन्हें गूज फुट भी कहा जाता है। साथ में व्हाइट कलर की तितलियों के पंखों जैसी इन पत्तियों की बनावट के कारण इसे व्हाइट बटरफ्लाई सिंगोनियम कहते हैं। ऊपरी सतह पर यह पत्तियां मलाईदार हरे से सफ़ेद रंग की होती है। परिपक्व आकार में और न्यूट्रिशन अनुसार यह पत्तियां साइज में एवरेजली 5 से 6 इंच लंबी होती है। प्राकृतिक रूप में यह जमीन पर रेंगने वाला पौधा है। इस पौधे के हर नोड्स पर इसकी एरियल रूट्स निकल आती है, जिससे जमीन पर रेंगते वक्त मिट्टी के संपर्क में आने से मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें जमा कर यह पौधे आगे फैलते जाते हैं, जिससे इनकी लंबाई नहीं नापी जा सकती। लेकिन हमारे प्लांट गैलरी के पॉट्स या कंटेनरों से सीधे यह एवरेजली 6 से 7 फीट तक लंबा फैल सकते हैं। इस सिंगोनियम के पौधों को हम जिस तरह का सहारा देते हैं, वैसे यह उन पर ग्रो होने लगते हैं। दोस्तों, यह सिंगोनियम का पौधा इंडोर कैटेगरी का पौधा होने के कारण हम इन्हें हमारे घर के अंदर पार्शियल शेड में उगाते हैं, लेकिन प्राकृतिक वातावरण में एक परिपक्व पौधे पर इनकी पत्तियों की धुरी में स्पैथेपिलम या पीस लिली के फूलों जैसे फ्लावर्स आते हैं, जिसे बोटेनिकल लैंग्वेज में स्पैथे कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में और एक परिपक्व पौधे पर ही यह पुष्पक्रम दिखाई देता है। इंडोर में लगाए गए पौधों पर या फिर कटिंग्स या प्रूनिंग किए हुए पौधों पर फूल नहीं आते। ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में ग्रीष्म ऋतु में यह सिंगोनियम का परिपक्व पौधा फूलों को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, इस सिंगोनियम की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे मूल रूप से अमेरिका के वर्षावनों के मूल निवासी होने के कारण इनकी कुदरती बनावट बड़े पेड़ों के छाया के नीचे फिल्टर्ड सनलाइट में जमीन पर रेंगने के साथ साथ छोटे पेड़ों पर क्लाइंबिंग करने के लिए बनी है। प्राकृतिक रूप में भी यह पौधे फिल्टर्ड सनलाइट के नीचे सर्वाइव करते पाए जाते हैं। नेचुरली यह पौधे अप्रत्यक्ष उज्ज्वल प्रकाश की स्थिति में सर्वाइव करने वाली प्रजाति के रूप में डेवलप हुए हैं। इसलिए हमारे घर में जहाँ भी ब्राइट पार्शियल शेड हो या फिर फिल्टर्ड सनलाइट आती हो, उस जगह हम इन सिंगोनियम के पौधों को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। कड़ी या तेज धूप में इनकी पत्तियाँ झुलस जाती है और बर्न होने लगती है। सीधे जमीन में लगाए गए पौधों के मुकाबले पॉट प्लांट्स में यह समस्या बहुत जल्द दिखाई देती है। इसलिए इन सिंगोनियम के पौधों को हमारे घर के ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति या ब्राइट पार्शियल शेड में हम बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्रकाश की आवश्यकता अनुसार कड़ी सर्दियों के दिनों में हम इनके गमलों की मूवमेंट कर सकते हैं। सुबह और शाम की हल्की डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों को काफ़ी सूट करती है। दोस्तों, इन सिंगोनियम पौधों की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। इसलिए इन पौधों की जड़ों के पास हमें एक नमी हमेशा मेंटेन करनी होती है। इसलिए वातावरण और मौसम के अनुसार गमलों की टॉप सॉइल सूखने के बाद इनको वाटरिंग करनी चाहिए। हम अपनी उंगलियों द्वारा मिट्टी की नमी की जांच कर सकते हैं।
इसलिए इन सिंगोनियम के पौधों को ज़्यादा देर सूखा भी ना रखें और ओवरहेड वाटरिंग भी ना करें, जिससे पत्तियां पीली होने के साथ साथ प्लांट से रिमूव होने लगती है। बस गमलों की मिट्टी में एक आर्द्रता वाली स्थिति हमें मेंटेन करनी है। प्राकृतिक रूप से यह पौधे वर्षावनों के मूल निवासी होने के कारण इन पौधों को धुंध पसंद होती है। प्राकृतिक आवास में वह ह्यूमिड वातावरण इनके इर्द गिर्द मौजूद होता है। इनफैक्ट हम वैसा एटमॉस्फेयर तो नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन छोटे स्प्रे पंप से दिन में कम से कम एक बार पानी का हल्का छिड़काव इनकी पत्तियों पर कर सकते हैं, जिससे हवा में भी एक हल्की ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, जो इन सिंगोनियम के पौधों को काफ़ी सूट होता है। पानी के हल्के शावरिंग से भी इनकी पत्तियों पर जमी धूल निकल जाती है। दोस्तों, इस सिंगोनियम के पौधे के लिए भी और ज़्यादातर बाकी सभी पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स सॉइल हमें वेल ड्रेन बनानी होती है, जिससे पॉट्स के ड्रेनेज होल द्वारा एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। ऑर्गेनिक या जैविक खाद से समृद्ध पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाने से पौधों के रूट्स उस न्यूट्रिशन को बड़े लंबे समय तक अब्सॉर्व करते रहते हैं और ज़्यादातर सर्दियों के बाद मेन ग्रोइंग पीरियड अनुसार बीच बीच में NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से, बार बार पानी देने से एक्सेस वाटर द्वारा निकले गए न्यूट्रिशन को दोबारा पौधों के जड़ों के पास मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, इस सिंगोनियम पौधे की कटिंग्स या प्रूनिंग से हम इनकी डेड एंड्स या फिर सूखी हुई पत्तियों को रिमूव करके इसका सौंदर्य हमेशा बनाए रख सकते हैं। कटिंग्स के द्वारा इस पौधे को हम बुशी और घना रख सकते हैं। अगर हमने इनकी कटिंग्स नहीं की या फिर लंबाई में इन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो कभी कभी बीच में बिना पत्तियों की इनकी एक लंबी स्टेम रह जाती है और बिना पत्तियों की इस पौधे की खूबसूरती में डलनेस आ जाता है। इसलिए सर्दियों के बाद इनका प्रूनिंग करने से यह पौधा हमेशा हरा भरा और नए शूट्स द्वारा एक अट्रैक्टिव ब्यूटी बरकरार रखता है। कीट के बारे में देखा जाए तो कभी कभार स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में इन पौधों पर हम नीम ऑयल या फिर साइट्रस ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादातर सभी पौधों पर अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान कम हार्मफुल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हल्का स्प्रे करने पर कीट की ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है, क्योंकि ज़्यादातर अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान कीट की मादा अपने अंडे पत्तियों के बैक साइड पे छोड़ देती है, जहां से उनका साइकिल शुरू होता है। इसलिए पेस्टिसाइड का स्प्रे जब भी आप अपने गार्डन में करें तो अमावस्या और पूर्णिमा का दिन उसके लिए बेहतर होता है, जिससे कीटकों की नई ग्रोथ को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, नेचुरली इन सिंगोनियम पौधों के सैप में कैल्शियम ऑक्सलाइट क्रिस्टल पाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर यह पौधे थोड़ी विषाक्तता दिखाते हैं। इसलिए सौंदर्य की दृष्टि से भरपूर इस पौधे को ओरली कनेक्शन या फिर हमारे घर के पालतू पेट्स को चबाने से दूर रखें, क्योंकि इनसे निकलने वाले मिल्की सैप से मुंह में छाले पड़ना, उल्टी या दस्त जैसी शिकायतें होती है। ज़्यादातर जिन बाग प्रेमियों को स्किन एलर्जी होती है वह इस पौधे को हैंडलिंग करते समय हाथ में दस्ताने पहने तो बेहतर होता है। दोस्तों, इस सिंगोनियम का प्रोपेगेशन कोई गार्डनिंग का बिगिनर भी आसानी से कर सकता है। नेचुरली इनके हर नोड पर एरियल रूट्स होती है, वहाँ से इनका कटिंग्स लेकर सीधे पॉट्स में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। पॉट्स की मिट्टी में लगाने के बाद 1 से 2 सप्ताह में इनकी नई जड़ें दिखाई देने लगती है और एवरेजली 3 से 4 सप्ताह में नई पत्तियाँ भी या फिर नई लिपी ग्रोथ इन पौधों पर दिखाई देती है। सजावट के रूप में हम इन सिंगोनियम के पौधों को छोटे से गमलों से लेकर टैबलेट टाइप कंटेनरों में, हैंगिंग बास्केट में, ग्राउंड कवर में, मॉस स्टिक पे ग्रो कर सकते हैं। फिल्टर्ड सनलाइट या फिर ब्राइट पार्शियल शेड में, चेन लिंक जाली जैसे ऑब्जेक्ट पर भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट्स और कंटेनरों के किनारों पर यह सिंगोनियम के पौधे बहुत अच्छे दिखते हैं। दोस्तों, नासा के एक रिसर्च के अनुसार यह पौधा एयर प्यूरिफायर कैटेगरी का पौधा है। यह पौधा हमारे घर के इंडोर वातावरण में हवा को शुद्ध करता है और हमें ताज़ी सांसें लेने में मदद करता है। रिसर्च के अनुसार यह पौधा हवा से बेंजीन, टोल्यून, ज़ाइलिन, फार्मलाडेहाइड जैसे विषाक्त तत्वों को दूर करने की क्षमता रखता है। धार्मिक मान्यता या फिर फेंगशुई अनुसार यह पौधा फेंगशुई के 5 तत्व जैसे कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, लकड़ी और मेटल जैसे एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह इन और यांग जैसे एनर्जी को बैलेंस करता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा भरी रहती है, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, मान्यता चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने डिफरेंट कलर्स के फॉलिएज से हमेशा एक परमानेंट ब्यूटी क्रिएट करने वाला और घर के वातावरण की शुद्धि में अपना योगदान देने वाला यह सिंगोनियम का पौधा हमारे प्लांट गैलरी में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी।
अच्छा तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।